हेलो दोस्तों, मैं हूं जयेश राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जयेश राहुल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय हिंदी के जो क्षितिज बुक है उसका पहले पाठ को जो सूरदास के पद है उसका अर्थ समझेंगे। तो इसे पिछली वीडियो में हमने हिंदी के इसी पाठ का पाठ परिचय और कवि परिचय को जाना था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उस पाठ के कवि को परिचय और उस पाठ का परिचय को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप देख लें। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे 4 पद हैं। तो आज की वीडियो हम लोग सिर्फ 2 पद को ही करेंगे और 2 पद को अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखिए पहला पद को, उधौ तुम हौ अति बड़ भागी। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, तुम अति मतलब अत्यंत, बड़ भागी मतलब भाग्यवान, भाग्यशाली, ठीक है। तुम अत्यंत बड़ भागी हो, ठीक है, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब क्या होता है? अछूते। रहत मतलब रहना, रहते हैं। स्नेह, स्नेह मतलब क्या होता है? प्यार या स्नेह मतलब बोलते हैं, ठीक है। तगा, तगा मतलब क्या होता है? धागा या बंधन। तय मतलब बोल रहा है कि अपरस तुम रहते हो, अछूते हो। क्या बोल रहा है? अपरस मतलब तुम अछूते हो। स्नेह तगाते मैंने स्नेह के बंधन से, जो कृष्ण रूपी स्नेह का जो प्यार का बंधन है उससे तुम अछूते हो। ना ही न मन अनुरागी, नहीं तुम्हारा मन उनके प्रेम के अनुरूप हुआ है, न उनके प्रेम में अनुरुक्त हुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता, रहत जल भीतर मतलब जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी मतलब जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उस पर एक भी बूंद, यानी कि उस पत्ते पर, देह मतलब शरीर, यानी कि उस पत्ते पर एक भी दाग नहीं लगता है, ठीक है। ज्यो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल में तेल की गागरी मतलब जो तेल की गगरी जल में जब हम लोग डुबोते हैं तो जल का एक भी बूंद उस गगरी पे, उस तेल की गागरी पे नहीं लगता है। वही बात कह रहा है कि ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। प्रीत, प्रीत नदी का मतलब क्या हुआ? कृष्ण रूपी प्रेम के नदी में तुम ना पाँव न बोरियो। पाँव मतलब पैर, न मतलब नहीं, और बोरियो मतलब क्या होता? तुम अभी तक कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं धोए हो, पाँव भी नहीं डुबे हो। दृष्टि न रूप परागी। ये परागी दृष्टि मतलब उनका दृष्टि और रूप उनका रूप। परागी मतलब मुग्ध करना ना, नहीं उनके दृष्टि और रूप तुम्हें मुग्ध किए हैं। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास कह रहे हैं गोपिया के बारे में कि ये अबला, अबला मतलब शक्तिहीन, हम भोरी। भोली मतलब जो ये भोरी है ना, भोरी मतलब क्या होता है? भोली। यहाँ पे सूरदास बोल रहे हैं कि गोपिया अबला मतलब अबला हम भोरी। गोपिया क्या है? अबला है, भोली है। गुड़ चाटी जो पागी। गुड़ मतलब गुड़, चाटी मतलब चिट्टी, जो पागी जिस प्रकार उस गुड़ से चिट्टी लिपटी हुई होती है, उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण के प्रेम से, प्रेम रूपी गुड़ में लिपटे हुए हैं। चलिए अब हम लोग इस दूसरे पद के अर्थ को समझते हैं। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती है कि हमारी मन की बातें मन में ही रह गई, अर्थात हमारे मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधौ। अब हम किससे कहें? कहिए जाई कौन पे उधय। हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात किससे कहें? ना ही परत कही, हमसे अब कहा नहीं जा रहा है। हमारी मन की परत तो खुल ही नहीं रही है। अवधि आधार आस आवन की। अब तो सिर्फ कृष्ण के आने का समय ही हमारे जीवन की आस है, हमारे जीवन की
आस है, तन मन बिथा सही। अब तो हम सिर्फ कृष्ण के आने के समय में, जो आने का समय है उसके ही इंतजार में, उनके ही आस में अपने तन मन को बिथा मतलब परेशानी, तन मन की परेशानियों को सह रहे हैं। सही मतलब सहना। अब इन योग संदेश नहीं सुनी सुनी, योग संदेश नहीं मतलब योग का जो संदेश है, अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर बिरहिनी, बिरहिनी मतलब क्या होता है, जो विरह वियोग में जो जलने वाली होती है, ठीक है। विरह दही, विरह दही मतलब विरह की आग में जल रही है। गोपियाँ कह रही है कि अब इस योग संदेश को सुन सुनकर हम बिरहनी का, विरह दही मतलब हमारी आग और भी तेज हो रही है, ठीक है। विरह दही चाहती हूती गुहारी जी तही तय। हम जिस तरफ भी गुहार लगाना चाहते हैं, हम जिस तरफ भी गुहार लगाना चाहते हैं, उततय धार बही, धार मतलब युग की प्रबल धारा, हम जिस तरफ भी गुहार लगाना चाह रहे हैं उस तरह युग की प्रबल धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि अब धीर धरही, धीर मतलब धैर्य, धरही मतलब धैर्य, अब हम धैर्य को क्यों धरे, मर्यादा न लही। जब श्री कृष्ण ने खुद हमारी प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा तो हम क्यों धीर यानी कि धैर्य को धरे। तो इस पंक्ति में, इस पद में गोपियाँ कहती है कि हमारी मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। हम, हे उद्धव, हम अपने मन की बातें किससे कहें, हमारी मन की परत तो खुल ही नहीं रही है। बस अब श्री कृष्ण के आने का समय ही हमारे जीवन का आस है और इसी आस में हम तन मन की बिथा परेशानी को सह रहे हैं। अब इन योग संदेश ने सुनी सुनी, इस योग संदेश को सुन सुनकर हम बिरहनी का विरह यानी कि विरह की अग्नि और भी तेज हो गई है। चाहती हुती गुहार जित ही तय, हम जिस तरह भी गुहार लगाना चाहते हैं न, उततय योग की प्रबल धार, उधर से ही योग की प्रबल धार बह रही है। सूरदास अब धीर धरही, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि अब हम क्यों धैर्य को धरें ना, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने खुद ही हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखा है तो अब हम क्यों धैर्य को धरें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आगे हम लोग जो 3 और 4 जो पद है उनको अगली वीडियो में जानेंगे।